नवीन आगरा में हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने ग्लोबल दिया है, ग्लोब ऑफ हॉप। ये जो है नवीन आगरा में लगता है, जहाँ पर मैं भ्रष्टाचार के ऊपर लोगों से जो मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों को लेकर के कि वास्तव में भ्रष्टाचार है या नहीं है, भ्रष्टाचार है या नहीं है। ये जनमत मैं लगातार लोगों से लेता रहता हूँ। ये जो मार्केट है यहाँ पर काफ़ी बड़ी लोगों का यहाँ मार्केट भी है और लोगों का आना जाना भी अक्सर रहता है। तो मैं लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा कि आम जनता से लेकर जो है अमीर गरीब सब तरह के लोगों का निकास होता है। तो मैं नवीन आगरा में लोगों से विचार लेने का कोशिश करूँगा। एक भाई भी है साइकिल पर, जिनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। हेलो भैया जी, ये केडी ब्लॉक के माध्यम से मेरा करप्शन के ऊपर मुद्दा होता है। तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए कि आपकी नॉलेज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या भ्रष्टाचार है या नहीं है तो किस तरह का है? भ्रष्टाचार हमको तो इस टाइम मान लो लग रहा है। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी पढ़ाई करते हैं। तो ये बताइए कि सरकार को विद्यार्थियों के बारे में क्या कदम उठाना चाहिए? विद्यार्थी के बारे में सरकार का तो कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। कुछ लोग ओवरेज हो चले, उनका यूपी में भर्ती नहीं निकली, पुलिस की चुनाव के मुद्दे आगे चुनाव आएगा 2024 में और भर्ती निकाल रहे हैं वो। जो चुनाव आ रहा है इस वजह से भर्ती निकाल रहे हैं। उससे पहले 4 साल से कोई भर्ती नहीं थी। जोर से बोलिए। 4 साल तक कोई भर्ती नहीं थी। उसके बाद लोगों ने, बहुत से लोग तो ऐसे हुए, उन्होंने 6 महीने 1 साल तैयारी की थी, वो छोड़ गए। जितना कुछ पढ़ा लिखा याद किया वो सब भूल गए, अपने काम धंधों में लग गए, प्राइवेट नौकरियाँ में लग गए बहुत से लोग। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम पाल है। कौन सी क्लास में हो? 12th तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन चल रही है। तो ये प्रेमपाल भैया का ये कहना है कि जो है सरकार का ये ध्यान नहीं है विद्यार्थियों की तरफ। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। एक तरफ जो है सरकार नहीं सुन रही है विद्यार्थियों को, जो कि विद्यार्थियों के लिए सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को समझना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं, कहीं से भी कर्जा लेकर के, पैसा लेकर के परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई सरकार की तरफ से सहूलियत नहीं मिलती है। यही जनमत और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। आगे भी मैं लोगों से कोशिश करूँगा कि लोगों से वार्तालाप कर सकूँ। यहाँ एक और भाई मुझे देख रहे हैं। भैया विद्यार्थी हैं आप? चलिए एक भाई और आ रहे हैं। हेलो। तो चलिए मैं और लोगों से भी कोशिश करूँगा बात करने की और डिस्कस करूँगा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ लगातार आते रहते हैं। भैया 2 मिनट के लिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ये मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में गरीबों को, हाँ उत्तर प्रदेश में जो है करप्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या कहना है आपका? यानी कोई भी करप्शन है, प्रशासन से कोई भी परेशानी, लूट खसोट कुछ हो रही है या नहीं हो रही है? सुख शांति है। अच्छा, रोज जी बताइए। एमजी रोड बोलिए बसें चल रही हैं एमजी रोड पे, जिस दिन तक तुम्हारा जीना आराम है। जी। क्या नाम है आपका? नाम मत पूछो। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिलेंडर 600 का आता था, आज वहाँ जाके 1100 रुपये का है। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर है, यहाँ महंगा क्यों है? तो ये तो सरकार बताएगी ना। चलो बाबा तो चलिए, तो ये कहना है कि सिलेंडर महंगा है और भी लोगों से जनमत लेने का प्रयास करूँगा। आंटी जी, सिलेंडर महंगा है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? भैया कमाई कुछ नहीं है और सिलेंडर तो ऑलरेडी इतना महंगा है। जब कांग्रेस देती थी 400 रुपये में, तो बीजेपी वालों को लगता था कि नहीं जी बहुत महंगा है, और अब जब 1200-1300 रुपये का मिल रहा है तो फिर तो भाई जनता बोलेगी कि कमाई है नहीं और खर्चा इतना है, तो भाई जनता तो बोलेगी। अगर नमक दाल प्याज की बात की जाए, सब्जी की बात की जाए, तो महंगाई है कि नहीं है? सब चीज़ पर महंगाई है। सब चीज़ पे महंगाई है। सब चीज़ पर। क्या नाम है आपका? मोदी ने खा ली। मेरा नाम अनीता। आप बताइए क्या? चीज़ मोदी ने खा ली, बस इतना ही काफ़ी है कहना। सब चीज़ मोदी ने खा ली। मोदी ने खा ली। क्या नाम है आपका? अलबीना। जी, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को कुछ कहना चाहिए। सरकार को वैकेंसी निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए वैकेंसी तो निकल रही है जी, सच बोलना। पर भरपूर वैकेंसी नहीं निकल रही है। भरपूर नहीं निकलती है। बच्चे पैसा पे करते हैं मगर उनको जॉब नहीं मिलता है। जी, आपका एग्जाम कैंसिल। ऑलरेडी जैसे ही बच्चे वैकेंसी निकलता है फॉर्म भरते हैं, कैंसिल। तो बच्चे कहाँ से फॉर्म भरेंगे? कमाने का जरिया है नहीं और भरे कहाँ से?
कमाने का जरिया नहीं है। वैकेंसी निकाली जाती हैं और सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ये कहना है। और ये जो है आम जनता का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है। और ये भी एक बात की टूनिंग उन्होंने की, कांग्रेस के समय में सरकार जो है, कांग्रेस सरकार जब थी 400 रुपये का सिलेंडर था, जब ये कहती थी बीजेपी सरकार जो कहती थी, बीजेपी सरकार बोलती थी कि ये महंगा है 400 रुपये का, लेकिन ये अभी माताओं का कहना था कि जो 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, क्या ये महंगा नहीं है? तो ये कमेंट लोगों का आ रहा है और भी लोगों से मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा और केडी ब्लॉग के माध्यम से। और इधर टेम्पू वाले भैया भी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, चालान बढ़िया कट रहे हैं, गलत कट रहे हैं या सही कट रहे हैं, क्या कहना है आपका? चालान तो सर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, 12-12, 10-10 हज़ार, 7,500 का मेरा खुद कटा है। जोर से बोलिए। 7,500 का सर मेरा भी कटा है चालान। तो ये कानूनन तरीके से कटा है कि गैर कानून तरीके से कटा है? तो सर कानूनी तौर से तो वैसे अब देखा जाए तो सही नहीं है वैसे तो। और गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? 5-5, 10-10 की सवारी लाते हैं, 10-10 हज़ार का चालान होता है, 12-12 हज़ार का। मेरा खुद 7,500 का कटा है। 7,500 का चालान कटा है, तो कोई वजह रही थी या बगैर वजह काट दिया? सर वजह क्या है, एक सवारी मिल जाती है, मरीज मिल जाते हैं, दिल्ली जाते रहते हैं, तो इधर से निकलते रहते हैं जी, पकड़ लेती है। तो ये दुख भरी बात है कि गरीब आदमी 10-12 हज़ार कहाँ से दे, मेहनत करता है, उसके बाद कहाँ से सरकार को दे। ये बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है। गरीब के लिए सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? दादा, गरीब के लिए सरकार कुछ कर रही है? क्या कर रही है? गरीब मरा जा रहा है, गरीब आदमी क्या करें? गरीब आदमी मरा जा रहा है। तो ये कहना है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी के महंगाई की बात करें, यहाँ एक और माता जी हैं, ये बताइए महंगाई बढ़ रही है? सब्जी रेट या दाल की बात करें, नमक आटे की बात करें, महंगाई बढ़ी रही है, तो कम कहाँ हो रही है? कम कहाँ हो रही है? 20 रुपये किलो टमाटर, 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो कर दिया है। 120 रुपये टमाटर कर दिया है। तो विद्यार्थियों से पूछने का मैं काम करूँगा, जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी, तो ये बताइए कि विद्यार्थी करके आ रहे हैं और इतनी महंगी चीज़ें लेनी पड़ती है, मजबूरी में खाएंगे तो लेंगे भैया जी। तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है महंगाई बढ़ी है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, चरम सीमा पर हो रही है। और ये महंगाई जो है इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जेब भारी पड़ रही है, ये लोगों का कहना है। तो हर तरह से मैं लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉग के माध्यम से। ये बताइए बहन जी, उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं, महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? महंगाई बढ़ी है। बढ़ी है। सरकार गरीबों को कह रही है बहुत कुछ दे रही है, आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जोर से बोलिए। कुछ ना मिला। कुछ नहीं मिला है। आप ये बताइए, पढ़ती हैं? आप पढ़ती विद्यार्थी हैं? हाँ। सरकार विद्यार्थियों के लिए कुछ कर रही है? नहीं कर रही भाई। नहीं कर रही है। तो ये कहना है कि सरकार विद्यार्थियों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। विद्यार्थियों का भी कहना है और आम लोगों का भी ये कहना है कि सरकार कोई कदम ऐसा नहीं उठा रही है जिससे जो है गरीब या विद्यार्थी वर्ग को कोई लाभ मिल सके। तो ये लगातार लोगों से मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और लोगों से इस विचार को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। और लोगों से भी मैं प्रयास रहेगा, मेरा बात करने का प्रयास रहेगा और लोगों से भी मैं डिस्कस करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार वास्तव में जो है गरीबों को रोज़गार दे रही है या गरीबी दूर कर रही है या नहीं कर रही है? बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बना रही है, बिल्कुल जी। सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपये का है, यहाँ कितने रुपए का है? 1200 रुपये। 1200 का है। जेब पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ सरकार अपनी जेब भर रही है। सरकार जेब भर रही है। तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं? वो उठा नहीं पाएगी क्योंकि चोर है। चोर है। तो क्या नाम है आपका? मोनिका जी का ये कहना है कि सरकार चोर है और ये आम जनता जो है इस तरह की भद्दी बातें सरकार के बारे में कर रही है और ये बात जो है लगातार निकल के आ रही है कि सरकार चोर है। ये जो बात इस तरह की जनता के अंदर कहीं ना कहीं जो है आवेश बना हुआ है किसी न किसी बात को लेकर, सरकार की महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर चीज़ को लेकर के आदमी संतुष्ट नहीं है। एक भैया और है यहाँ पर। भैया ये बताइए, कहाँ किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं? गाँव में रहती है। ये बताइए, सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? कौन सी सरकार? जी। कहाँ की सरकार? जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ कर रही है ना कर रही है। जी। हमारा तो खुद का मकान भी छिन गया, अब हम क्या बताएं कि सरकार कैसे छिन गया? अरे गुंडों की वजह से। सरकार कह रही है गुंडागर्दी खत्म है, आप कह रहे हो कहाँ गुंडागर्दी खत्म है? 4 साल से घूम रहे रोड के ऊपर।
वजह क्या हुई, वजह क्या हुई बताइए। अरे गुंडागिर्दी है, पैसे वालों की है भैया। पैसे वालों की है, क्या क्या कांड हुआ? अब वो नहीं बता सकती कि क्या हुआ। बताइए थोड़ा सा। 2020 से परेशान हैं हम जी। और ये देखो इसमें सब सामान है। हाँ, क्या परेशानी है बताइए ना। अरे बहुत घर ही में नहीं रुक पा रहे हम अपने गुंडों के मारे। क्या गुंडा, कहाँ पर गुंडा कर दिए बताइए आप। गांव में। कौन से गांव में? अब ये छोड़ो भैया नहीं, यार। कौन से गांव के हैं आप बताइए ना। अरे क्या बताएं कुछ हम प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ। ये बात जो है हम इसलिए कह रहे हैं ताकि समाज में आगे तक ये बात आगे तक पहुंचाई जाए, आपको न्याय मिल सके। बताइए। नहीं मिलेगा न्याय, पुलिस का शासन है, पुलिस पैसे की नीत है जी। कुछ नहीं न्याय मिल सकता। कुछ नहीं न्याय मिल सकता है। हाँ। क्या नाम है आपका? अरे हमारे नाम से मत छोड़ो भैया। अब चलिए। हम बहुत परेशान। ये बहुत परेशान है, बताना नहीं चाह रहे हैं। कह रहे हैं गुंडागर्दी है, हमारा घर छिन गया है और घर मकान सब छीन लिया गया है। प्रशासन है कि जो है गुंडागर्दी हो रहा है। औरत भी नहीं रह पा रही हमारे घर में। हमारी खुद की औरत भागी भागी पड़ रही है। मैं भी विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग है। उसके साथ अन्याय हुआ था 2020 में कोरोना काल में। जी। मैंने हजारों जगह एप्लीकेशन लगाई, प्रार्थना पत्र दिए, कुछ भी नहीं हुआ। जी। और अब तो घर भी जाते हैं तो वहाँ भी हमारी परेशानी हल नहीं होती है। कुछ बताइए हमें, थोड़ा सा बताइए तो सही। अरे वो बहुत पुरानी बात हो गई भैया। हाँ। कौन सा गाँव है, कौन सा जिला है? जिला ललितपुर है। बिहार में है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश? यूपी में। यूपी में है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, ये हटाओ भैया। जी। चलिए, तो और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए सरकार जो है महंगाई कम कर रही है कि बढ़ा रही है, क्या कहना है आपका? समय के अनुसार। समय के अनुसार छोड़िए, महंगाई हुई है या नहीं हुई है? महंगाई तो हुई है भाई, महंगाई क्यों नहीं हुई है? महंगाई हुई है, एकदम महंगाई हुई है क्या धीरे धीरे हुई है? धीरे धीरे हुई है, एकदम कैसे महंगाई हो लोग जाएगी? कह रहे हैं कोरोना से एकदम महंगाई हो गई, चरम सीमा पर हो गई। अरे भाई ऐसा है, समय समय बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी। हाँ। क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ रही है। गरीबाई खत्म कर रही है सरकार। गरीबों को खत्म करेंगे। ये कह रहे हैं गरीब को खत्म कर रही है। तो गरीब को खत्म, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार दें तो महंगाई में कुछ हो। जी। बेरोजगारी है तो गरीब आदमी के लिए तो मन नहीं बनना है। गरीब आदमियों के लिए मरना है। क्या नाम है आपका सर? आकाश बघेल। आकाश बघेल। आपका? अविनाश बघेल। अविनाश बघेल। दोनों बघेल समाज से हैं। और एसपी सिंह बघेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज बघेल के बारे में क्या कहें, बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहे हैं वो आपके समाज के तो बढ़िया हैं। तो समाज नहीं है, मैं तो हर नेता की कह रहा हूँ, हर नेता बढ़िया है। हर नेता बढ़िया है, लेकिन महंगाई के बारे में कुछ सोच रहा है? महंगाई के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं। चलिए, इनका कहना है सोच रहे हैं लेकिन ऐसे ही है। ये विचार लोगों का निकल के सामने आ रहा है। जो सरकार की आंखों को खोलने का मैं काम कर रहा हूँ कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, जनता क्या अपने माध्यम से कहना चाहती है, ये बात मैं लोगों को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। और लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। ये संत, नमस्कार, जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, ये बताइए सरकार महंगाई घटा रही है कि बढ़ा रही है, क्या कहना है आपका? देखो जी, जी। ना तो महंगाई घटा रही ना बढ़ा रही। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर परेशानी खाली एक ही है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है बस। तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार में रहने के लिए। वो तो उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। बस रोजगार यूपी के अंदर जी। 10-20-50 फैक्ट्रियाँ खुलवानी चाहिए, बड़ी बड़ी 10-20-50 फैक्ट्रियाँ खुलवानी चाहिए, जिससे कि उसमें लाखों मजदूर समा जाए। जी। तो बेरोजगारी यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। लाखों मजदूर समा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम प्रेम सिंह है, सुदामा कहते हैं मुझे। जी। सुदामा जी का ये कहना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और ये महाराज जी का कहना है। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों से भी बात ये निकल के आ रही है, जो सरकार को समझनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। और इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। जब सरकार के बारे में लोग बोल रहे हैं, कुछ न कुछ कह रहे हैं, ये बात मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं केडी ब्लॉग के माध्यम से। और लोगों से भी मेरा डिस्कस रहेगा, और लोगों से भी मैं इस बात को रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर और भी 2-4 भाई हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए सर कि महंगाई वास्तव में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्या कहना है आपका? बढ़िया जी, जोर से बोलिए। बढ़िया जी, बढ़ी है। तो ये कहना है लोगों का, और लोगों से भी मैं विचार रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। नगर निशान, नगर निगम के नाम से नगर निगम है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये नगर निगम है, जो हरियाली के ऊपर नगर निगम लिखा गया है और बड़ा दृश्यांकन है, और जो जहाँ पर बीजेपी का कमल भी छपा हुआ है।
तो यहाँ पर जो ITO वगैरह भी यहाँ लगातार जो है देखे जाते हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और लोगों से भी सरकार के बारे में मैं बात करने का प्रयास करूँगा, डिस्कस करने का प्रयास करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि सरकार में वास्तव में महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है, और लोगों से भी डिस्कस करूँगा। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, सरकार की महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो और लोगों से भी मैं लगातार बार लोगों से कमेंट लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ये रोड है, भगवान टॉकीज़ के लिए गया है, दयाल बाग के लिए गया है, तो जहाँ पर मैं लगातार लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग और भी मुझे दिख रहे हैं जिनसे भी हो सकता है विद्यार्थी वर्ग के हों, तो विद्यार्थी वर्ग के हैं या रोज़गार वर्ग के, इनसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोज़गार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या कहना बहुत चाहिए? बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। क्या वजह है इसके लिए? सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल। या सरकार सो रही है? पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छी तरह जॉब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं ये कह रहा है पढ़ाई लिखाई से जॉब मिलती है। पढ़ाई लिखाई ऐसा पढ़ाई लिखाई से जॉब मिलती है। पढ़ाई लिखाई से तो जॉब मिलती ही है, लेकिन क्या है कि ना सबको मिलती है? सबको नहीं मिलती। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्ट नहीं करवा रही है। हाँ। उसके पीछे सारा जो पैसा अगर सबको जॉब मिले तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी क्या? होगी। सबको जॉब मिलेगी तो बेरोजगारी तो खत्म होगी। सबको जॉब मिल जाएगी तो बेरोजगारी रहेगी क्या? आप बताइए, आपको जॉब मिल गई है, मुझे बताइए। आपको 5 उंगली एक सी आपको? मैं जो कह रहा हूँ उस अंगुली में से आप बड़े हैं। अरे आप बताओ। आपकी उंगली ज़्यादा बड़ी है मुझे लग रहा है। क्यों? वो इनकी हो सकती है। आप मुझे लग रहे ये आप ज़्यादा अपोजिट पार्टी से लग रहे हो। अपोजिट का नहीं, मैं जनता का मत लेता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबका मत ले रहा हूँ। आप मेहनत करो और मैं ये कह रहा हूँ मैं सबका मत ले रहा हूँ। 100 में से एक व्यक्ति आप हो जो ये बात कह रहे हो। क्यों? इनकी बात सही है, यहाँ पे समाधान कर लीजिए। क्या लोग हैं? क्यों सही है? इनकी बात सही है क्या? सही नहीं, हम घूम रहे हैं, हमें पता है ना। अब गाँव में से हो, बात सही है इनकी। मतलब 4 लोग आप 1 मिनट रुको, इधर लाने से मतलब नहीं है। ये बताइए दादा, महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? आप बताइए। अरे साहब, महंगाई तो बहुत ही बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है, सुन लो। महंगाई बढ़ रही है, सुन लो। महंगाई बढ़ रही है। 1100-1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। नहीं घट रही है। 30-35 रुपये किलो के आगे में आटा बिक रहा है। तो काम धंधे सब खत्म है। जिसका पेट भरा होता है वो दूसरे पेट को समझता है क्या? नहीं समझता। इनका पेट भरा हुआ है, मुझे लग रहा है। बस तो ये लोगों का कमेंट है कि 10 बीमार 1 अनार। ज़्यादातर लोगों का 1 अनार 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार। तो ये लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो है महंगाई बढ़ रही है। ये बार लोगों का कमेंट आ रहा है, जो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समझना चाहिए कि देश के अंदर ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम लागू किया जाए ताकि कोई बेरोज़गार नहीं रहे, ताकि कोई भूखा न सोए, ताकि सभी लोगों के लिए न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।